ऐसा एकादशी जो निर्जल हो, जिसमें जल का भी सेवन ना कर, है ना? और इसी इसी निर्जला एकादशी को पांडव एकादशी, भीम एकादशी का है। तो ये निर्जला एकादशी साल के सभी एकादशियों में महत्वपूर्ण एकादशी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्व, है ना? सबसे महत्वपूर्ण एकादशी निर्जला एकादशी, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है हम सबों को, निर्जला मतलब बिना अन्न जल का, बिना पानी पियो। अन्य एकादशी हम लोग तो करते हैं, लेकिन उसमें पानी पीते हैं, फल खाते हैं, फलाहार करते हैं, जूस पीते हैं, दूध पीते हैं। लेकिन ये एकादशी एक ऐसा एकादशी है जिसमें आप अन्न भी नहीं खाते। तो ये तो बड़ा टाइट है। तपस्या आप जानते हैं, तपस्या ज़रूरी होती है। अगर हम तपस्या करते हैं, हर एक चीज़ में तपस्या है ना। अब भौतिक भौतिक चीज़ कुछ पाने की इच्छा करते हैं, तो उसमें भी तो तपस्या है ना। कोई लड़का यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, बीटेक, एमटेक की तैयारी कर रहा है, तो कितने घंटों मेहनत करता है, भूखे प्यासे रह कर वो मेहनत करता है। भूखे प्यासे रह कर मेहनत। ये तो बहुत छोटी-सी तपस्या है, बहुत छोटी-सी तपस्या। और वैसे भी उन भौतिक चीज़ों का फल तो नाशवर होता है, कुछ दिन के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन यह इसका फल तो शाश्वत है, कभी यह नाश नहीं होता। निर्जला एकादशी व्रत के थोड़े कठोर नियम के कारण इसे सबसे महत्वपूर्ण एकादशी कहा जाता है, लेकिन भक्त लोग बड़े प्रेम से इस एकादशी को करते हैं, है ना? बिना किसी टेंशन का एकदम प्रेम से, भाव से साल भर इंतज़ार करते हैं कि निर्जला एकादशी कब आएगी। और कुछ-कुछ भक्त तो ऐसे भी हैं जो चौबीसों एकादशी निर्जला करते हैं, है ना? चौबीसों एकादशी देखिए, ये सुनने में तो तपस्या लग रही है, लेकिन भक्त लोग अपनी कठोर तपस्या से, अपने प्रेम से, अपनी भक्ति से इस कठोर तपस्या को भी क्या करते हैं, आसान, और इसके सभी नियमों को बड़े आसानी से पालन कर जाते हैं, बिना घबराए हुए, है ना? देखिए, आप कहते हैं कि प्रभु जी, इस्कॉन में सब भक्त को प्रभु प्रभु क्यों कहा जाता है, जानते हैं आप? प्रभु प्रभु क्यों कहा जाता है? कर्तुम अकर्तुम सर्वदा कर्तुम इति समर्थ, मतलब जो करने लायक कार्य है वह भी कर ले, और जो करने लायक कार्य नहीं है वह भी कर ले, उसे प्रभु की संज्ञा दी जाती है। कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम इति समर्थ, है ना? तो जो करने लायक है और जो नहीं करने लायक है, दोनों कार्यों को उसे प्रभु की संज्ञा दी जाती है। तो इसलिए भक्त लोग अब बोलेंगे, प्रभु जी, नहीं करने लायक क्या कार्य है? भक्ति, बहुत तपस्या वाले का। जनरल लोग इसे नहीं करते, लेकिन जो भक्त लोग हैं, जो भक्ति करते हैं भगवान को, अपने प्रेम से, भक्ति से, भाव से, इस तपस्या को भी, इस कठोर को, इस नहीं कर सकने वाले कार्य को भी बहुत आसान बना लेते हैं, और उसे प्रभु की संज्ञा दी जाती है। तो इसलिए एकादशी को भक्त लोग क्या करते हैं? बड़े आसानी से, बहुत ही आसानी से भक्त लोग इसको सुहृद बना लेते हैं, बहुत ही सुलभ बना लेते हैं, और एकादशी को कर लेते हैं, है ना? तो नाम से ही क्लियर है कि यह निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी, जल भी नहीं। अन्य एकादशियों में आप फल, फूल, दूध, मेवा इत्यादि हम लोग लेते हैं। इस एकादशी कठोर नियम के कारण इसमें जल भी लेना वर्जित है, और चौबीसों एकादशी में ये सबसे महत्वपूर्ण एकादशी, है ना? और हमने पहले ही बताया कि जो ये थोड़ा कठोर है, लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं? प्रेम से, इसे भाव से बहुत ही आसान बना देते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती है भक्तों को।
अब भक्तों को करने में दिक्कत हो सकती है कि नहीं कर रहे हैं। उन्हें आप निर्जला रहने के लिए बोलो, "अरे! ये संभव है क्या? बिना खाए कैसे रहेंगे?" लेकिन भक्त लोग जो हैं सो रह जाते हैं, है ना? अन्न एकादशी में अन्न वर्जित है, निर्जला एकादशी में जल भी वर्जित है ना? तो ऐसे एकादशी की तो बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी है, आप लोग देख सकते हैं, पूरा प्लेलिस्ट है ना? हमें चौबीसों एकादशी करना ही चाहिए और साथ ही साथ ये निर्जला एकादशी। ये एकादशी साल में एक ही बार आती है, ध्यान रखना चाहिए। और निर्जला एकादशी रहने के कारण निर्जला एकादशी रहने से सबसे बड़ा फल ये है इसका कि अन्य किसी भी एकादशी में कुछ गड़बड़ी हो गई, कुछ त्रुटियाँ हो गई, तो इसे वो पूर्ण कर ब्रह्मवैवर्त पुराण में कथा आती है, इस प्रकार आती है कि एक बार भीम ने श्री व्यास देव से प्रश्न किया, महर्षि मेरे घर में सभी लोग चौबीसों एकादशी व्रत करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि मेरा पेट तो बड़ा बड़ा है, आकाश स्वरूप है। जो डालता हूँ सो ले लेता है और ये भूख लग ही जाती है, मैं सँभाल नहीं पाता हूँ। मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर भी कहते हैं मुझसे कि व्रत करते करते रहना चाहिए, करते रह पर मैं जानता हूँ एकादशी का उपवास कितना महत्वपूर्ण है। मैं क्या करूँ? मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। उपवास छोड़कर आप जो भी कहेंगे मानूँगा, दान, ध्यान, तप, धर्म सब, लेकिन उपवास मेरे बस की बात। आप मेरा इस विषय में कुछ मार्गदर्शन पाप से बचें। व्यासदेव ने कहा कि यदि नरक जाने से बचना चाहते हो भीम, तब तो एकादशी करना ही पड़े। चौबीसों एकादशी करना पड़े। भीमदेव ने कहा संभव नहीं है, इतना देर में नहीं रह सकते। वो भी 24 एकादशी, 24 घंटा उपवास प्रभु मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो एक दिन भी नहीं कर सकूं। खूब प्रयास करूंगा, खूब शांत करने का प्रयास करूंगा, तो भी मैं शायद साल में एक दिन उपवास तक कोई ऐसा उपाय है बताइए। उस समय व्यासदेव ने, तुम साल में एक दिन तो उपवास कर सकते हो ना? बोले हाँ। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, आज ही है ना, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी। इस दिन में कुछ खाना भी अथवा कुछ पीना भी दोनों वर्जित है। एकादशी के सूर्य उदय से द्वादशी के सूर्य उदय तक पानी भी वर्जित। प्रकार जो इतनी तत्परता से कठोरता से इस निर्जल एकादशी व्रत का पालन करता है, उसे साल के चौबीसों एकादशी फल मिल जाता है ना? व्यासदेव कहते हैं, यह बात भगवान ने मुझे बताया। जो व्यक्ति सब कुछ छोड़कर मेरे शरण ग्रहण करता है, मेरे शरण में आता है और इस निर्जला एकादशी का पालन करता है, वह मुझे अत्यंत और समस्त पापों से मुक्त। ध्यान रहे, इस व्रत में आज की एकादशी में अन्न के साथ साथ जल भी त्याग। जिसने भी साल की एक भी एकादशी नहीं की, एकादशी अवश्य करना चाहिए और जिन्होंने चौबीसों एकादशी की है, उन्हें भी यह एकादशी करनी चाहिए, क्योंकि हमसे कुछ ना कुछ त्रुटियां तो हो ही जाती है ना? और वैसे भी डबल फल, ठीक है? और ध्यान रखना चाहिए, एकादशी निर्जला एकादशी रख ली है प्रभु जी, अब दिन भर सोते रहेंगे और नहीं तो टीवी के पास बैठकर मूवी देखेंगे ना। उपवास का अर्थ ही होता है, उप मतलब निकट, वास मतलब बैठना, निकट भेज बैठना। उपवास का अर्थ क्या है? कुछ कार्य नहीं है, कोई खाना-वाना बनाना नहीं है, प्रसाद बनाना नहीं है। आज दिन भर एकदम नाम जप करते रहिए, भागवत पढ़िए, गीता पढ़िए, अधिक से अधिक नाम जप करिए, है ना? सोना नहीं है, उपवास का अर्थ मतलब सोना नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि वास मतलब सो जाना, बेड वॉस। देखिए, उपवास का अर्थ बेड वॉस मत बना। उपवास मतलब होता है भगवान के नज़दीक भगवान के नाम का जपन करना। तो आज के दिन हमको चाहिए कि हम अधिक से अधिक भगवान के निकट बैठे और क्या करें? भगवान के नाम का जप। आपके मन में विचार आ सकता है,
रोज़ इतना कठोर क्यों? इतना कठोर तपस्या? मैं पहले ही बताया देखिए, इस संसार में कुछ भौतिक चीज़ें पाने के लिए इतनी कठोरता उठानी पड़ती है। आप देखिए कि जो देश की रक्षा में जो सेना है, उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सवेरे-सवेरे उठकर 3 बजे, 4 बजे उठकर परेड कराते हैं। इतनी मेहनत, दौड़-धूप 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर भागना पड़ता है ना? या फिर कोई यूपीएससी, कोई पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहा है, कोई किसी इंजीनियरिंग की तैयारी कर कितना मेहनत करता है वो, एक भौतिक वस्तु पाने के लिए। या तो बिना खाए-पिए लगे रहता है। तो जबकि वह सारे वस्तुएँ जो है सो शाश्वत नहीं है, नाश्वर है, लेकिन यह जो है आध्यात्मिक यह तो शाश्वत है, इसका कभी अंत नहीं होने वाला। तो क्या हमें थोड़ी-सी भी कठोरता का पालन नहीं करना चाहिए? प्रयास करना, जहाँ तक संभव हो एकदम प्रयास कीजिए और भगवान से, ठाकुर जी से प्रार्थना करिए, भगवान कृपा करेंगे और एकदम आप आसानी से एकादशी व्रत को पालन कर जाएँगे, पता भी नहीं चलेगा कि कब सवेरा हो गया। ठीक है? हरे कृष्ण। तो अब हम लोग